जो आंखें अल्लाह के खौफ से रोती हैं, वो आंखें जहन्नम की आग को कभी नहीं देखेंगी। लेकिन जो आंखें इस दुनिया की चमक में अंधी हो जाती हैं, वो न सिर्फ इस दुनिया में जलील होती हैं, बल्कि कब्र की तंग रातों में चीख चीख कर कहती हैं, ऐ काश मैं तौबा कर लेती, इससे पहले कि मेरी रूह मेरा साथ छोड़ जाती। एक मासूम मरियम का जन्म और उसकी रूहानी दुनिया। लखनऊ की एक तंग गली में एक छोटी सी कोठरी के अंदर अल्लाह ने एक फरिश्ते को जमीन पर भेजा। उसका नाम रखा गया मरियम। मरियम के वालिद हाजी अनवर साहब थे, एक गरीब दर्जी जो सुबह से शाम तक सिलाई करते, लेकिन जुबान पर हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाहू अकबर की तास्बीह होती। उसकी मां नसरीन बीवी एक परहेजगार औरत थीं, कुरान की हाफिजा, 5 वक्त की नमाजी और अपनी बेटी के लिए हर रोज तहज्जुद में दुआ मांगने वाली। मरियम का बचपन। मरियम जब 5 साल की थी, तभी से उसे कुरान पढ़ना सिखाया गया। मां कहती, बेटी, जब तुझे लोग तंग करें तो तू सिर्फ इतना कहना, हस्बी अल्लाहु व नियमल वकील। मरियम मुस्कुराकर कहती, अम्मी, फिर अल्लाह खुद बदला लेगा। मां की आंखों में आंसू आ जाते। हां मेरी जान, अल्लाह का बदला सबसे सख्त होता है। 2 जवानी की दहलीज और बदलती हवा। जैसे जैसे मरियम बड़ी हुई, उसकी खूबसूरती भी बढ़ती गई। चांद जैसा चेहरा, लंबी पलकों के पीछे छुपी मासूम आंखें और आवाज में ऐसी नरमी कि सुनने वाला थम जाए। पड़ोस की खवातीन अक्सर कहती, भाईजान, अल्लाह ने आपको क्या बेटी दी है, अल्लाह इसे नजर बद से बचाए। हाजी साहब सिर झुकाकर कहते, अमीन, बस अल्लाह इसे सीधा रास्ता दिखाए रखे। लेकिन मरियम अब कॉलेज में दाखिल हो चुकी थी। 3 कॉलेज का पहला दिन, गुनाह की शुरुआत। मरियम ने हमेशा पर्दे में रहना सीखा था, लेकिन कॉलेज में लड़कियों का पहनावा, माहौल और सोच बिल्कुल अलग था। पहले दिन ही एक लड़की आई, मुस्कुराकर बोली, हाय, मेरा नाम नेहा है, तू नई है क्या? ओह, इतना बड़ा दुपट्टा, सीरियसली? मरियम शर्माकर मुस्कुरा दी। नेहा ने बिना रुके कहा, रिलैक्स यार, यहां कोई अल्लाह नहीं देख रहा, एंजॉय योर लाइफ। मरियम पहली बार चुप हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ईमान पर पहला वार किया हो। 4 जब पर्दा उतरता है तो नजरें उठती हैं। कुछ हफ्तों में मरियम की सोच में बदलाव आने लगा। नेहा और उसकी दोस्तों ने उसे धीरे धीरे पार्टीज, मोबाइल चैटिंग और सोशल मीडिया की तरफ खींच लिया। एक दिन जीना है यार, क्यों ना खुलकर जिएं, नेहा कहती। मरियम ने धीरे धीरे अपना दुपट्टा हल्का कर दिया। फिर स्कार्फ आया, फिर सिर्फ खुले बाल, और फिर एक दिन पर्दा ही उतर गया। शैतान की पहली जीत हो चुकी थी। 5 मरियम और अरमान, एक हराम रिश्ता। कॉलेज के दूसरे साल में एक लड़का उसकी जिंदगी में आया। अरमान, स्मार्ट, अमीर और बातों का जादूगर। तू मेरी जिंदगी की मरियम है, बस अब तू ही मेरी दुनिया है, वो कहता, और मरियम मुस्कुराकर सब कुछ भूल जाती। मासूम मरियम अब गुनाह की आग में जलने लगी थी। वो जो हर रात अल्लाह से डरी हुई सोती थी, अब देर रात अरमान के साथ वीडियो कॉल करती। मां ने एक दिन टोका, बेटी, तू आजकल बहुत बदल गई है, अल्लाह से डर नहीं लगता? मरियम झल्लाकर बोली, अम्मी, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करके क्या मिला आपको? गरीबी, तंग जिंदगी, मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूं। नसरीन बीवी की आंखें पहली बार अपनी बेटी से नफरत में नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे में भर आईं। 6ठी चोट, जब दुनिया थूकती है, मरियम और अरमान का रिश्ता गहराता गया। और फिर एक दिन वो वीडियो वायरल हो गई। कॉलेज के ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह मरियम की बेपर्दा तस्वीरें और वीडियो घूमने लगे। लड़के हंसते, लड़कियां ताने मारतीं और टीचर तक उसे तिरछी निगाहों से देखने लगे। जब हाजी साहब को पता चला तो उन्होंने मरियम को खामोशी से देखा और सिर्फ इतना कहा, हमारे घर में अब रूह रोती है और तुम अभी भी हंसती हो। मरियम कमरे में भागी और पहली बार उसने दर्पण में खुद को देखा और थर थर कांप उठी। 7 जब सारा जहां खामोश हो जाए तो अल्लाह बोलता है, मरियम ने अरमान से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो ब्लॉक कर चुका था, रास्ता बदल चुका था। अब मरियम अकेली थी, बदनाम, शर्मिंदा और बेजान। वो जो कल तक कॉलेज की रानी थी, आज उस पर हर कोई थू करता था। इंसान ने छोड़ा, दोस्त ने छोड़ा, दुनिया ने छोड़ा,
और तब पहली बार मरियम की आंखें नमाज के सिजदे में गिरीं। या रब्बी, क्या तू भी मुझे छोड़ देगा? और तब कब्र की अंधेरी रात का खौफ उसके दिल में उतरने लगा। 8 तौबा का पहला आंसू, लेकिन गुनाह का असर गहरा था। मरियम अब रातों को जागने लगी थी। न चैन, न नींद, न दोस्त, न अरमान। बस हर रात एक ही आवाज आती दिल में, अगर अब मरी तो क्या जवाब दोगी? उसने घर की छत पर जाकर चीख कर कहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार हूं। लेकिन दिल अब भी भारी था, क्योंकि गुनाह के निशान रग रग में बस चुके थे। 9 जब मौत दरवाजा खटखटाती है, एक रात मरियम को जोर का बुखार चढ़ा। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर बोले, कुछ वायरस है, दिमाग पर असर डाल रहा है। मरियम बेसुध पड़ी थी, लेकिन जब आंखें बंद होती तो एक ही मंजर सामने आता, कब्र का अंधेरा, सांप, बिच्छू और आग की लपटें। वो चिल्लाती, अम्मी बचाओ, ये मुझे खींच रहे हैं। हाजी साहब ने कुरान उठाया और मरियम के सिरहाने पढ़ना शुरू किया। मरियम की आंखों से आंसू बहते रहे। अब वह सच में डर गई थी। 10वीं तौबा की पाक रूह और अल्लाह की रहमत बुखार के 5वें दिन मरियम ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अम्मी, मुझे माफ कर दो, अब मैं पर्दा करूंगी। अब मैं फिर कभी अरमान जैसे शैतानों के पास नहीं जाऊंगी। बस एक बार, अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसने कलमा पढ़ा और गवाही दी, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। कहते हैं, जब कोई सच्चे दिल से तौबा करता है तो फरिश्ते उसकी दुआ को आसमान तक ऐसे ले जाते हैं जैसे बादल बारिश को लेकर आते हैं। मरियम की रूह अब पाक हो चुकी थी, लेकिन शरीर थक गया था। जब तौबा के बाद जिंदगी बदलती है, मरियम की तौबा सच्चे दिल से थी। उसके आंसुओं ने मानो आसमान को भी झुका दिया था। अगले ही दिन जब उसका बुखार थोड़ा उतरा, उसने सबसे पहले मां का हाथ थामा और कहा, अम्मी, मुझे फिर से अल्लाह से जोड़ दो। मुझे हर वो बात बताओ जो मुझे अल्लाह के करीब ले जाए। अब मैं गुनाह नहीं करूंगी। मैं फिर से वही मरियम बनना चाहती हूं जो बचपन में थी। नसरीन बीवी की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटी को सीने से लगा लिया, जिस तरह कोई मां खोई हुई औलाद को फिर से पा लेती है। मरियम की नई जिंदगी की शुरुआत। अब वह हर नमाज वक्त पर पढ़ती, सुबह सुबह कुरान की तिलावत करती और उसकी तर्जुमा समझने लगी। सोशल मीडिया से दूरी बना ली और मोबाइल सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करने लगी। हिजाब फिर से पहनना शुरू किया, लेकिन इस बार रियाकारी के लिए नहीं, बल्कि शर्म और हया के लिए। वो अब बच्चियों को कुरान सिखाने लगी, मस्जिद की खिदमत करने लगी और जो लड़कियां पहले गुमराह थीं, उन्हें समझाने लगी। मैंने जो किया तुम मत करना, वो अक्सर कहती। तौबा के बाद समाज का रवैया। शुरुआत में लोग ताना देते रहे, अब नमाजी बन गई, पर्दा कर लिया, अब क्या मिलेगा? लेकिन मरियम ने किसी को जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी, लोग तुम्हारी गलतियों को याद रखते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारी तौबा को याद रखता है। एक दिन नेहा आई। वो सहमी हुई थी, आंखों में ग्लानि थी। मरियम, क्या अल्लाह मुझे भी माफ करेगा? उसने धीमे से पूछा। मरियम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमारे रब की रहमत बहुत बड़ी है नेहा। बस दिल से लौटा। अब मरियम खुद हिदायत का जरिया बन चुकी थी। वो 3 महीने, मरियम की सबसे पाक जिंदगी तौबा के बाद जो 3 महीने उसने जिए, वो उसकी पूरी उम्र पर भारी थे। हर सजदा सच्चा था, हर आंसू पाक था, हर दुआ में या रब्बी मुझे बचा ले की पुकार होती। रात के वक्त तहज्जुद में उठकर वो रोया करती, या अल्लाह, तूने मुझे वापस बुला लिया, बस अब मुझे अपने पास ही रख। 11 मरियम की मौत। लेकिन सजी हुई रूह। अगली सुबह मरियम की रूह निकल गई। नसरीन बीवी ने उसका चेहरा देखा, चमक रहा था, सुकून था, और आंखें बंद होने के बावजूद लगता था जैसे कह रही हों, मैं लौट आई हूं या रब। जनाजा उठा, और हर वो औरत जो उसे बुरा कहती थी, आज उसकी नरमी को याद कर रही थी। 12 कब्र का सुकून और सबक का पैगाम। मरियम की कब्र तैयार थी, उसे लेटा दिया गया। जब मिट्टी डाली गई तो हाजी साहब ने बस एक दुआ की, या अल्लाह, जो लौट आया उसे माफ कर दे, क्योंकि लौटना सबसे बड़ी बात है। सबक, अगर तुमसे गुनाह हुआ है तो मायूस मत हो, तौबा का दरवाजा अभी खुला है। अल्लाह तुम्हारे टूटने पर नाराज नहीं होता,
वो देखना चाहता है कि तुम टूट कर भी उसके दर पर आओ। दुनिया तुम्हें जलील करेगी, लेकिन अल्लाह तुम्हें माफ करके बुलंद कर देगा। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हिदायत की कहानियां को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कहानियां जो रूह को हिला दें, गुनाह से तौबा की तरफ ले जाएं और अल्लाह की तरफ लौटने का रास्ता दिखाएं, वो हर हफ्ते आपके दिल तक पहुंचे।